नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में धनबाद जिला से संबंधित फैक्ट और पॉइंट देखेंगे। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है इसमें सारे हैं, पीवाईक्यू भी है और इस बुक में धनबाद जिला से संबंधित टॉप एमसीक्यू दिया गया है, यानी जितने बनने चाहिए। ये सारे जेपीएससी और जेएसएससी से संबंधित क्वेश्चन है और फिर इन्हीं एग्जामों में पूछा जाएगा। ये झारखंड का आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, वो छोटा हो या बड़ा हो, सारे के लिए इक्वल है। सभी आप जरूर देखिए और यहाँ पे प्रैक्टिस और रिवीजन कीजिए, क्योंकि ये यहाँ पे टॉप आपको जैसे 12 प्रश्न धनबाद जिला से दिया गया है। लेकिन हम आपको एडिशनल फैक्ट भी बताएंगे, कुछ ट्रिक और ट्रिक्स बताएंगे जिससे आपको जैसे आसानी होगा समझने में। लिंक करते हुए हम आपको बताएंगे। तो हमारा जो चल रहा है वो टॉपिक है झारखंड के प्रमंडल और जिले यानी डिस्ट्रिक्ट। तो आप जानते हैं कि झारखंड में 5 प्रमंडल और 24 जिला है। तो इसके अंतर्गत जो है हमारा एक प्रमंडल कंप्लीट हुआ है दक्षिणी छोटा नागपुर, जिसमें 5 जिला आता है। इसी प्रकार से दूसरा जो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन या प्रमंडल, जिसमें आप जानते हैं कि 7 जिला सबसे बड़ा है। तो इस प्रकार से हमारा इसका सबसे लास्ट जिला है। इसमें हम लोग कौन कौन से दक्षिण यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर डिवीज़न या प्रमंडल में जो है 7 में से हम लोग जो है 6 कंप्लीट किए हैं। ये आप हमारा जो है 7वां जिला है। जैसे हम लोग हजारीबाग को किए कंप्लीट, हम लोग रामगढ़ को किए, कोडरमा को किए, चतरा को किए, गिरिडीह को किए। इस प्रकार से हमारा ये धनबाद है। तो आप ज़रूर देखिए। हमारा पहला टॉपिक है धनबाद की जिला यानी कि धर्मान जिला किस प्रमंडल में है। तो धनबाद जिला जो है उत्तरी प्रमंडल में है, यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में है। हम लोग इसी को कंप्लीट कर रहे हैं, तो हमारा यही होगा राइट आंसर। यहाँ पे ए आपको बता दें कि आपका जो उत्तरी छोटा नागपुर में है वो हजारीबाग आता है। हजारीबाग का स्थापना 1800 कब किया गया था, तो 34 में किया गया था। ये वाला आप याद रखेंगे। इस बुक में 1834 दिया है, लेकिन कहीं कहीं आपको जो है 1833 भी देखने को मिल सकता है। तो 1834 याद रखें कि हजारीबाग का किया, जो उत्तरी छोटा नागपुर का है। जबकि कोडरमा का स्थापना 10 अप्रैल 1994 को किया गया था। और इसके बाद हम लोग चतरा में आ जाते हैं, तो चतरा का 1991 में किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। आप रामगढ़ है तो रामगढ़ 2007 में किया गया था। ये कुछ प्रमुख जिला है जैसे आप याद रहे। जैसे हम गिरिडीह का बात करेंगे तो 1972 समथिंग है, तो इसे भी आप याद रखिए। अगर हम प्रमंडल की बात करें डिवीज़न में, तो झारखंड में जब झारखंड का स्थापना किया जा रहा था तो 4 था, एक न्यू बना, वो आपका जो है कोल्हान है। ये 2000 ईस्वी के बाद बना, झारखंड स्थापना के बाद। इसमें जो है जिले आते हैं पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। संथाल परगना ये सबसे उत्तर पूर्वी में आता है, ये आपका दक्षिणी हिस्सा में है। संथाल परगना का अगर जिला की बात करें तो इसमें 6 जिले आते हैं। इसमें आपको जैसे उत्तर पूर्वी हिस्सा में मिलेगा। पलामू झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल है 5 में से। इसमें 3 जिला है। पलामू एक खुद है, इसका मुख्यालय आपको मेदिनीनगर में देखने को मिलेगा। उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय आपको हजारीबाग है। तो इस प्रकार से आप देखिए कोल्हान है, तो कोल्हान का आपका चाईबासा है। और आपको ये भी याद रखना है कि पलामू में आता है गढ़वा, लातेहार और आपका जो से पलामू एक खुद जिला। धनबाद जिला की स्थापना कब हुआ था, तो इसके बारे में आपको 2 फैक्ट याद रखना पड़ेगा कि धनबाद जिला का अगर स्थापना के, तो धनबाद जिला 1928 से धनबाद जिला 1956 तक जो है से मानभूम जिला में था, ये वाला रीजन। लेकिन इसका जो स्थापना किया गया वो 24 अक्टूबर को किया गया 1956 में। ये मानभूम से इसे अलग कर दिया गया, काट करके, और अलग बनाया गया धनबाद जिला। इसका पुनर्गठन आयोग सिफारिश पर किया गया। तो इस प्रकार से 1956 आप याद रखिए। 1911 अधिसूचना के आधार पर एक जिला इसे घोषित किया गया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे 2 का आंसर हम बता चुके हैं आपको कि क्या होगा। तो 2 का राइट आंसर ये होगा 24 अक्टूबर 1956। ये वाला देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मानभूम जिला से अलग हुआ है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि धनबाद जिला का क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, पूरा इंडिया का क्षेत्रफल अगर बात करें, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है आपका। ये वाला आप जरूर याद रखें। उसके बाद आपका एमपी वगैरह है। और जो से सबसे लिस्ट पे है, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। तो ये वाला भी आप याद रखिए। और अगर हम झारखंड की बात करें तो क्षेत्रफल कितना, तो 79,714 है। और क्षेत्रफल के हिसाब से झारखंड में सबसे बड़ा जिला वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम है। और सबसे छोटा आपको देखने को यहाँ मिलेगा रामगढ़। तो ये वाला भी याद रख सकते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से धनबाद जिला का क्षेत्रफल कितना है, 3 का आंसर आपका सी हो जाएगा, 2040 है। तो इस प्रकार से आपको ये सब फैक्ट याद रखना पड़ेगा। जनगणना 2011 के अनुसार धनबाद जिला की जनसंख्या क्या है। झारखंड की जनसंख्या कितना, तो 3,29,88,134 है। ये वाला आप डाटा याद रखिए। दूसरा डाटा आप ये याद रखिए कि जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन, इसके मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 है। पहले नंबर 1 पर चाइना था, लेकिन अभी ये दूसरा पायदान पर चला गया, भारत टॉप पे आया है जनसंख्या के हिसाब से। तीसरा अगर सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश की बात करें तो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए कहते हैं। और चौथा जो है इंडोनेशिया
आपको देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से आप याद रखें। जनसंख्या के हिसाब से झारखंड का सबसे बड़ा जिला जो है आपका रांची है, इसमें 29 लाख आबादी है और सबसे छोटा जो है सो लोहरदगा है, मात्र आपको 4 लाख है। तो ये अप्रोक्स में हम बता रहे हैं। तो अब इस प्रकार से हमारा आया धनबाद का, तो 4 का राइट आंसर आपका डी होगा। 26 लाख है, यानी अच्छा खासा पॉपुलेशन है, 26,84,487 है। ये एसआई में पूछा गया था। धनबाद जिला जो है ये पॉपुलेशन जनगणना में सबसे नंबर 1 है। देखिए जनगणना पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार धनबाद जिला का जनघनत्व क्या है। इसे पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे टॉप जो पे है आपका धनबाद है और सबसे लिस्ट पे है जो है सिमडेगा है, 159 है। और पूरे धनबाद जनसंख्या घनत्व पूरे झारखंड का 414 है, पूरे भारत का 382 है। तो इस प्रकार से हम हर जिला के लिए अलग अलग वीडियो बना रहे हैं, आप जरूर देखिए। 24 वीडियो में आपका 5 प्रमंडल और 24 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट होगा और एडिशनल फैक्ट इंडिया और झारखंड दोनों आपका साथ में जो है रिवीजन प्रैक्टिस होगा, तब चीज़ें जाकर आपको समराइज और रिवीजन यानी रिमेंबर रहेगा, याद रहेगा। तो 5 का अगर आंसर की बात करें तो आपका डी होगा 1300 यानी कि 16 यानी 1,100 यहाँ पे बोलेंगे 1,316 है। तो ये वाला आप याद रखिए। पूरे भारत में सबसे टॉप कौन है पॉपुलेशन डेंसिटी में, तो आपका बिहार है सबसे। ये इसका 1100 समथिंग है। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार धनबाद जिला का लिंग अनुपात सेक्स रेशियो क्या है, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है। जैसे में पश्चिमी सिंहभूम, इसे वेस्ट सिंहभूम कहते हैं आपका जो है वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम जो है ये 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1000 से अधिक है। तो ये वाला टॉप लेवल पे है, आप याद रखिए। धनबाद जिला की बात करें लिंग अनुपात, तो 6 का राइट आंसर आपका सी होगा, 909 है। तो ये वाला भी आप याद रखिए। फिर देखिए जनगणना 2011 के अनुसार धनबाद जिला की साक्षरता दर क्या है। साक्षरता दर का मतलब लिटरेसी रेट क्या है, यानी कि यहाँ भी लिंग अनुपात ठीक ठाक है। पूरे झारखंड का लिंग अनुपात कितना, तो 949 है। अगर किसी प्रकार से वीडियो में कुछ गलती होता है बोलने और आंसर बताने में, या मिस प्रिंटिंग बुक में अगर गलती दिया हुआ है तो आप ज़रूर करेक्ट करेंगे, बेझिझक कमेंट करके बताएंगे। आप उसको कमेंट को हम पिन करेंगे ताकि सारे आंसर उसका सही जान पाएँ। तो 6 का राइट आंसर आपका सी होगा, 909 होगा। जनगणना 2011 के अनुसार धनबाद जिला की साक्षरता दर क्या है। इसे लिटरेसी रेट कहते हैं। साक्षरता दर में पूरा भारत में केरल टॉप नंबर पर है, बिहार सबसे बॉटम पे है, सबसे निचले पायदान पर है, झारखंड दूसरा सबसे निचले पायदान पर है। झारखंड में बात करें तो 66.41% इसका साक्षरता दर है। ये वाला याद रखिए। आपका पाकुड़ सबसे कम साक्षरता दर वाला पढ़े लिखे वाला। 7 साल का कोई व्यक्ति जो पढ़ और लिख सकता है या इससे ऊपर का, उसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है। तो एक होता है लिटरेट, एक होता है इलिटरेट, आप जानते हैं। तो आपका जो है साक्षरता दर हम आपको बताएं, आपका पाकुड़ जो है साक्षरता दर में सबसे निचले पायदान पर है, पुरुषों और महिलाओं और ऑल ओवर में भी। जबकि आपका रांची जो है वो ऑल ओवर रैंकिंग में सबसे टॉप लेवल पे है साक्षरता दर में, पुरुष और महिलाओं दोनों में। तो यहाँ पूछा धनबाद जिले का, तो 7 का राइट आंसर आपका सी होगा, 74.52% है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि धनबाद धनबाद जिला में कुल कितने अनुमंडल है। तो अनुमंडल जिसको हम सब डिवीज़न बोलते हैं, इसे सब आप उप विभाजन बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात करें तो पहले झारखंड में अनुमंडल 33 था, अभी करंट में 45 है, आप याद रखिए। देखिए 8 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धनबाद जिला में कुल कितने प्रखंड है। प्रखंड पूछा जा रहा है। प्रखंड के मामले में गुमला ये सब टॉप नंबर पे आते हैं। 9 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि धनबाद में 10 प्रखंड है, आप याद रखिए। जबकि चतरा में 12 है और दूसरे दूसरे जिला में और भी है। देखिए धनबाद जिला में कुल विधानसभा क्षेत्र पूछा कि धनबाद जिला से कितने जो है एमएलए यानी विधायक चुन के आएंगे विधानसभा में। तो झारखंड के विधानसभा में 81 सीट है, पहले 82 हुआ करता था। एक जो है राज्यपाल जो है गवर्नर मनोनीत करता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन में इसे हटा दिया गया है। तो अगर हम बात करें धनबाद जिला का यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र कितना, तो 10 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 6। तो इसे आप याद रखिए, 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि धनबाद जिला में अच्छा खासा लोग चुन के आएंगे। धनबाद जिला में धनबाद जिला के समुद्र तल से ऊंचाई कितना है, एल्टीट्यूड पूछा जा रहा है। 11 का राइट आंसर ये होगा, 728 फीट है इसका सी लेवल से। फिर हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि झारखंड में धनबाद जिले के गठन 1956 में, तो देखिए 1956 में मानभूम जिला से किया गया। 1928 से ये जो है कहाँ था, तो मानभूम जिला में था। यह तत्कालीन धनबाद उपखंड और डैश जिले के उपखंडों से किया गया था। तो पीजीटी 2023 में पूछा है, 12 का राइट आंसर ये होगा, मानभूम। हम आपको सबसे फर्स्ट में ही बताए थे। तो इस प्रकार से इस जिला से संबंधित टॉप यहाँ पे 12 प्रश्न था, जो कि सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे दिया गया है, इसे आप ज़रूर याद रखिए। तो कुछ एडिशनल फैक्ट है जो आपको हम 1 मिनट में सारा रिवाइज करवा देते हैं। जैसे में आपको यहाँ क्या याद रखना है कि धनबाद एक अलग ज़िला के तौर पर
1956 में बना, ये वाला आप याद रखिए। ये मानभूम से अलग करके बनाया गया और धनबाद से भी कुछ रीजन लिया गया और 1956 में बनाया गया, जब ये पुनर्गठन आयोग इसके सिफारिश पर पुनर्गठन आयोग 1956 में बना था। इसके बाद 2011 जनगणना के अनुसार धनबाद जिला का जनसंख्या 26 लाख है। जनघनत्व सबसे टॉप है, तो याद रखिए ये पूछ लिया जा सकता है, 1316 है। लिंग अनुपात इसका 909 है। और हम लोग यहाँ पे देखें राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर यहाँ पे क्या है, तो यहाँ इसका लिटरेसी रेट अगर बात करें तो 74.52% है। लिंग अनुपात अच्छा खासा है। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे में धनबाद जिला का निर्वाचन क्षेत्र विधानसभा कितना एमएलए बन के आएंगे, 6। हम आपको बताएं कि यहाँ अच्छा खासा लोग एमएलए विधायक बनेंगे इस रीजन से। झारखंड के किस शहर का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो कुल अगर भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक बात करें तो वो आपका धनबाद हो जाएगा। धनबाद शहर का कुल क्षेत्र दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक है। मतलब कि अगर एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक दिया था धनबाद आपका था, दूसरा हजारीबाग था, तीसरा आपका रामगढ़ है और चौथा आपका रांची है। तो इनमें से सबसे जो बड़ा क्षेत्रफल में है एरिया में आपका धनबाद है। नहीं तो ऐसे तो आपका पश्चिमी सिंहभूम, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम कहते हैं तो मतलब वेस्ट सिंहभूम हो जाएगा। ये वाला आपका जो है राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे, जैसे हम तोपचाची झील के बारे में जरूर याद रखिए। तोपचाची झील जो है झारखंड के देवघर में ही पाया जाता है। और यहाँ पे फेमिना मिस इंडिया झारखंड 2017 का खिताब जीतने वाली वामिका निधि धनबाद जिले से थी। ये सब जो है इंपॉर्टेंट है और ये सब कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये सब जरूर याद रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।